बच्चे देखो, नागरिकता में 7th क्लास के इतिहास और नागरिक शास्त्र में आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का पहला पाठ निकालो, संविधान से हमारा परिचय। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? संविधान से हमारा परिचय। और उसका पेज नंबर है 63। पेज नंबर 63, नंबर 1, संविधान से हमारा परिचय। संविधान से हमारा आज का नया परिचय है क्या? नहीं। संविधान जो है वो हम लोग रोज ही पढ़ते हैं ना बेटा। संविधान हम लोग पढ़ते नहीं है, हमको संविधान याद है। स्कूल में जाते ही हम लोग प्रेयर के साथ में क्या बोलते हैं? रोज संविधान बोलते हैं ना। संविधान कहाँ कहाँ लिखा रहता है? संविधान हमारे विषय के, सभी विषय के किताब के पहले पेज पे संविधान लिखा हुआ रहता है। मतलब बचपन से ही हमको संविधान की आदत पड़नी चाहिए। हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार हमको पता रहने चाहिए। इसलिए सभी स्कूल के, सभी विषय के सभी बच्चों को बचपन से ही संविधान पता रहना चाहिए। इसलिए यह आयोजन किया गया है। तो इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं आज? संविधान से हमारा परिचय। तो हमारा आज का परिचय है जो संविधान में अंदर क्या क्या लिखा रहता है वो हमको देखना है। संविधान क्या है वो हमको देखना है। तो ठीक है। इसके पूर्व की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता के विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझा है। परिवार, विद्यालय, हमारा गांव, महानगर का कार्य व्यापार सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। परिवार के नियम नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसा आचरण करेंगे, इस बारे में कुछ संकेत होते हैं। विद्यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं। विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं। हमारे गांव और महानगर का शासन भी नियमों के अनुसार चलता है। इसी भांति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है। परिवार, विद्यालय, गांव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है, परंतु देश के शासन संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं। अब देखो, व्यापक होते हैं, इस शब्द को ध्यान से देखना। हाँ, अपने घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हमको नियमों की आवश्यकता होती है। घर को और परिवार को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? कभी भी उठते, कभी भी सोते, कभी भी खाते, कभी भी आते, कभी भी जाते, ऐसे होता है क्या? नहीं। वो सब हमको आदत पड़ जाती है। जैसे हमारे घर के बड़े लोग करते हैं, उसी प्रकार हम लोग वैसा ही बर्ताव करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? संकेत। जैसे संकेत हमको मिलते हैं बड़े लोगों से, हमको जैसे आदेश मिलते हैं, उसी के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। बड़े लोग हमको बचपन से ही, छुटपन से ही आदत लगाते हैं कि बेटा सुबह हो गई है, उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद में कपड़े चेंज करो, हाथ पैर धो, थोड़ा खाना खाने के बाद में पढ़ाई करने बैठो। उसके बाद में बड़े लोगों का क्या कार्य होता है? मम्मी का क्या काम होता है? कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये काम मम्मी के होते हैं। इसके नियम बने हुए हैं, है ना। किसका किसका काम क्या है। जो पापा है वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा लाते हैं, उसको सही तरह से बराबर यूज़ कैसे करना, उसका वापर कैसे करना, पैसों का मतलब कैसा ये करना, उसको कहाँ कहाँ उसको यूज़ करना है, किस चीज़ में अति आवश्यकता है तो वहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको पैसे कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, तो वो सब काम घर करता पुरुष मतलब बड़े लोग करते हैं। उसको चलाने का काम मम्मी करती है कि इतने पैसे ये महीने में आए तो उसके इतने पैसे में घर को पूरा चलाना है। तो उसके क्या हो गए? ये सब नियम हो गए कि नहीं, है ना। इस महीने हमको बाहर के कपड़े खरीदना है कि नहीं खरीदना है, हमारे पास में उतना पैसा है कि नहीं है ना। तो अभी इतना खाना, हमारे घर में इतने मेंबर है तो कितना खाना बनेगा, उसके भी नियम है। उसको भी मम्मी समझदारी से बनाती है। नहीं तो 4 लोग हैं और 10 लोगों का खाना रोज़ बनाएगी तो जमेगा क्या? नहीं। तो सब चीज़ का कैसे होता है? नियम होता है। परिवार चलाने के लिए अपने को नियम लगते ना, ये संकेत लगते हैं। उसी प्रकार विद्यालय चलाने के लिए भी हमारे मुख्याध्यापक जो है, हमारे टीचर जो है, बड़े सर है, वो हमको क्या सिखाते हैं? स्कूल में जल्दी आना है, प्रेयर करना है, उसके बाद में स्कूल में गणवेश में आना है, समय पे आना है। ये क्या हो गए? स्कूल के नियम हो गए। अगर नियम नहीं रहेंगे तो स्कूल में कभी भी आएंगे तो कभी भी टीचर रहेंगे क्या? टीचर भी कभी भी आएंगे तो बच्चे और टीचर एक साथ मिलेंगे क्या? नहीं। तो स्कूल के भी क्या रहेंगे? नियम रहेंगे।
प्रेयर होगी, मतलब स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में और कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए, उनको अच्छे संस्कार मिलना चाहिए, इसलिए स्कूल भी अपना कार्य करती है। उन्होंने बराबर गणवेश में आना चाहिए। गणवेश में अगर आते हैं तो क्या होता है, सब बच्चे समान दिखते हैं, उसमें अमीरी और गरीबी का भेदभाव कभी दिखेगा नहीं, सबके कपड़े कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इसलिए गणवेश रहना ज़रूरी है। इस प्रकार के सभी नियम स्कूल में